हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, आप लोगों ने काफ़ी वेट किया, उसके लिए सॉरी। और मैं आप लोगों को बता भी नहीं पाई। एक्चुअली क्या है कि कल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। और आपको सिचुएशन तो पता ही है क्या चल रहा है मेरे साथ में। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में है, इस वजह से सब कुछ देखना, हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है कि मैं यूट्यूब को भी संभाल पाऊँ। तो इसलिए मैंने वीडियो को नहीं डाला और मैंने व्लॉग बनाया भी नहीं एक दिन। मेरा मन नहीं किया था क्योंकि काम इतने ज़्यादा हो गए हैं। बच्चों को कैसे संभालूं, बच्चे को स्कूल भी भेजना है, बच्चे को पढ़ाना भी है, उसका होमवर्क भी कंप्लीट कराना है, उसको उसके साथ एक्टिविटीज़ भी करनी है, उसको खिलाना भी है, खेलना भी है। सारी चीज़ें मुझे ही करनी है, सुलाना भी है टाइम पे, उठाना भी है टाइम पे, घर को भी देखना है। तो बहुत सारा काम रहता है और बहुत सारी मॉम्स रिलेट करती होंगी मेरी इस बात से। शाम होते ही पापा जब उसके आते थे दोनों बच्चों के, तो दोनों बच्चों को देखते थे, खिलाते थे, बाहर ले जाएंगे घुमाने, थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे टहलाने, और मैं अपना काम कर लेती थी। साथ ही साथ मैं यूट्यूब का भी काम संभाल लेती थी। अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो है नहीं, वहाँ पर हैं और बच्चे ऐसे चिपके हैं मुझसे कि मैं बता नहीं सकती। रात को सोना भी दूभर कर देते हैं। मतलब दो इतनी गर्मी पड़ रही है लेकिन दोनों मेरे ऊपर ही लेट के सोते हैं। मतलब उनको डर लगता है कि वो आध्या अक्सर यही कहती है, पापा अगर यहाँ पे होती इस जगह पर तो मैं तो आपके पास नहीं आती, मैं तो वहीं पे सो जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि वो अब समझदार है और वो सो भी जाती है। लेकिन फिर भी उसने बहुत ज़्यादा समझा है, बहुत कुछ किया है, तो ज़्यादा परेशान आध्या ने नहीं किया। हाँ, दक्ष अभी छोटा है, उसने काफ़ी परेशान किया है। तो अभी सुबह का टाइम है और मैंने आध्या की चोटी बना दी है। अब बस आध्या को बेल्ट वगैरह लगानी है। तो जब तक अब आध्या अपना नाश्ता वगैरह कंप्लीट करेगी, दूध वगैरह पिएगी, तब तक मैं जाके इसके लिए टिफ़िन तैयार कर दे रही हूँ। आज टिफ़िन में इसको मैं इडली देने वाली हूँ। तो मैं सूजी की इडली बनाती हूँ अक्सर, और आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं इसका पूरा प्रोसेस बताइए। देखो अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, इसलिए मैं सिर्फ 1 घंटे या आधा घंटे के लिए मैं सूजी को भिगो देती हूँ दही में। और थिकनेस आप देख रहे होगे इतनी रखती हूँ। इसमें थोड़ा सा फिर मैं नमक मिला देती हूँ। और जब मैं रखने जाती हूँ इसको, तब मैं इसमें फर्मेंट करने के लिए इनो मिला देती हूँ। तो जो ग्रीन वाला इनो होता है ना, मैं वही डालती हूँ इसमें। और उसको मिला के तुरंत के तुरंत इसको लगाना होता है इस मोल्ड में, ताकि जल्दी से बन जाए। क्योंकि इनो डालने के बाद इसको रखा नहीं जाता है ज़्यादा, और ज़्यादा फेंटते भी नहीं हैं। तो बस यहाँ पे मैं बना दूँगी 2 बार में ये बैटर ख़त्म हो जाएगा। तो इतनी इडली बन गई है कि दक्ष आध्या और दक्ष भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पे मैं इडली बना लूँगी, मैं फ्राई कर देती हूँ। बस मुझे एक चीज़ की कमी लगती है कि मेरे पास करी पत्ता लीव नहीं है। उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा और करी पत्ता लीव्स लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि आंटी जो हमारी ओनर है उनके पास रहती है। अब सुबह इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि मैं जा ही नहीं पाती हूँ, और शाम को लेके रख लूँ तो मुझे याद नहीं रहा था, इसलिए। तो बस अब मैं इनको 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। करीबन 10 मिनट में ही वो बन जाती हैं। उसके बाद ठंडा होकर मैंने इनको काट दिया है, ये देखिए स्लाइसेस में। तब तक आध्या को मोजे वगैरह पहना दिए, उसका सिलेबस जो लगाना था मुझे स्कूल का वो मैंने लगा दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं इडली फ्राई भी कर दी हूँ, हरी मिर्ची और राई से डालकर। बस इसमें करी लीव्स नहीं है, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा था, और हरा धनिया भी नहीं है। तो आप लोग समझ ही सकते हो सब्जी कहाँ से होगी। यहाँ पे सब्जी जब बेचने वाला आता है, तो आजकल वो ज़्यादा सब्जी बेचने वाला आ भी नहीं रहा था बरसात की वजह से, तो सब्जियाँ नहीं है घर में, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इडली खूब करारी सी फ्राई कर ली है और आध्या के टिफ़िन में दे दूँगी। और थोड़ी देर में दक्ष भी जग गया था, तो मैंने उसको भी एक इडली दे दी थी। तो वो सादा इडली लेकर हाथ में खाता रहता है, उसे भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। चाय नाश्ता के साथ में बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग भी ट्राई करिएगा। मैं सिर्फ हरी मिर्ची अभी इसमें ऐड करती हूँ ताकि बच्चों को तीखा ना लगे और हरी मिर्ची हटा दे। एक केचप का पैकेट रख दिया है काट के कैंची से, वो निकाल के अपना खा लेगी। गलती ये होगी, मैंने फोर्क स्पून कुछ भी नहीं रखा था, तो लेकिन उसने खा लिया था, काम चला लिया था अपना। अब 100 चीज़ें दिमाग में चल रही है तो कुछ चीज़ें तो मैं भूल ही जाती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मैं बेल्ट वगैरह इसको दे दी थी और ये लगा रही है अपने आप से, और आध्या होगी तैयार। बस मैं उससे बोली थी तुमने अभी तक बेल्ट भी नहीं लगाई, तब उठ के वो लगाने लगी। और उसके बाद अपना क्रीम लगाएगी, सनस्क्रीन। क्योंकि वो देखिए दिन में सनस्क्रीन जरूर लगानी चाहिए बच्चों को भी, इसलिए मैं दे देती हूँ लगाने के लिए। और जब वो सनस्क्रीन लगा रही थी तो उसके कुछ चेहरे पे कुछ ज़्यादा ही लग गई थी, तो वाइट वाइट सा थोड़ा सा लग रहा था, तो वही क्लीन कर रही थी और हंस भी रही थी। मैं बोल रही थी कि देखो तुम्हारे आईब्रो पे भी लग गया है।
बस वो तैयार हो गई है। उसका टिफ़िन जो है वो मैं रख दूँगी बैग में, उसकी पानी की बोतल है वो भी रख दूँगी। आज क्या है कि वो आज सुबह गई थी, कुछ मंगवाया था मैंने उसको, नहीं कल शाम को ही कुछ मंगवाया था मैंने उसको, पास की दुकान में भेजा था। हाँ, छाछ का पैकेट मंगाया था, बेसन मंगाया था। तब ये चॉकलेट भी लेकर आई थी, 2, एक अपने भाई के लिए, एक अपने लिए। तो बोल रही थी स्कूल ले जाऊंगी, तो मैंने इसको दे तो दी थी और फिर मुझे याद आया गर्मी इतनी ज़्यादा है, मेल्ट हो जाएगी, फिर मैंने इससे ले ली थी और मैंने बोला था कि तुम लौट कर आना स्कूल से, तब घर पे खाना। फिर इसने रख दी थी, लौट कर आई थी तब घर से खाई थी, घर पे आकर खाया था इसने। फिर बस मैं इसे नीचे छोड़ आई, वैन आ गई थी तो आद्या गई है स्कूल और दक्ष अपना लगा हुआ है दूसरे वाले रूम में आराम से बैठा है। और एक मेरा मोबाइल है उसको मैं दे देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि वो मुझे थोड़ा काम कर लेने दे। थोड़ी देर के लिए देती हूँ, फिर वो खुद ही मेरे साथ ही बिजी रहता है, मुझे इसके साथ खेलना पड़ता है। अच्छा, मुझे ना कल एक कमेंट आया था, वो हम मुझे अक्सर कमेंट किया करती हैं, रोली नाम है उनका, आई थिंक मैं सही वो बता रही हूँ। उन्होंने बोला, 1-2 बार और कमेंट किया है उन्होंने, लेकिन ये एक कमेंट किया है जो ऐसा है कि हर किसी के मन में ये बात आती होगी, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। उन्होंने बोला, किसी जानने वाले के घर में बच्चों को छोड़कर आप चली जाती लखनऊ, और सीतापुर से ज़्यादा दूर है नहीं लखनऊ। तो ये बात मैं भी जानती हूँ, 80 से 85 किलोमीटर है यहाँ से लखनऊ से सीतापुर का सफ़र, 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं जब आप बस से जाओगे तब। और वहाँ से फिर हॉस्पिटल तक जाना आपको 15-20 मिनट लग जाता है, क्योंकि आप सिटी का ट्रैफिक जानते ही हो। तो इतना जाना और फिर उसके बाद आना, और सारा दिन बच्चों को कहाँ छोड़ूँ मैं। तो ये चीज़ थी। आपका क्वेश्चन तो अच्छा था, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे मेरा कोई जानने वाला ऐसा कोई है नहीं। मैं 7 साल से यहाँ रह रही हूँ, तो यहाँ पे हमारे जो मित्र, जो दोस्त, जिन पड़ोसी, बस यही लोग बने हुए, इनको मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं रह सकते हैं कहीं पर भी। यहाँ तक कि अगर यहाँ घर पे कोई आ भी जाए, जैसे मेरी बहन, तो मैं उसके सहारे भी छोड़ दूँ तो मेरे बच्चे मुझे पकड़ेंगे, मुझे उनके साथ रहना ही पड़ेगा। एक होती है ना आदत, जब नहीं छोड़ते हैं मम्मी पापा को बच्चे, तो कुछ ऐसा ही है। और दूसरी चीज़, एक मेरे पास सेकंड केस ये पड़ जाता है कि मेरा जो छोटा बेटा दक्ष है वो थोड़ा बोलने में पीछे है, वो अपनी बात समझा नहीं पाता है, कह नहीं पाता है, चिड़चिड़ा जाता है। कभी इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा जाता है तो वो गुस्से में घर से मतलब रूम से बाहर निकल के कभी कभी छत पे आधा घंटा खड़ा रह जाता है कि मैं उससे गुस्सा कर रही हूँ, मैं उसकी बात समझ नहीं रही हूँ। हाँ, वो बोलने लगा है, लेकिन अभी भी अपनी बात को समझाने में उससे चिड़चिड़ापन होता है। मैं बहुत सारी बातें उसकी समझ लेती हूँ, आद्या समझ लेती है, लेकिन हम लोगों के अलावा और एक दूसरा मेंबर उसकी बात को नहीं समझेगा, फिर वो भी इरिटेट होगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के जाऊँ, किसी और को परेशान करूँ। मुझे मालूम है जो भी मेरे बच्चों को रखेगा, मेरे जो ओनर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उनके पास भी बहुत अच्छे से रहते हैं बच्चे, 2-2.5 घंटे आराम से खेल आते हैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे को तसल्ली होती है कि मम्मी ऊपर है, और फिर हर चीज़ नहीं मैनेज कर सकता सभी लोग, तो माँ होती है, और लोग तो और ही होते हैं। तो अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, आध्या अकेली होती है, आध्या जितने दोनों बच्चे होते, मतलब आध्या और बड़ी, और आध्या कितना दक्ष होता तो काम चल जाता। लेकिन इस टाइम मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ। और मैं आपको बता दूं, मेरे हस्बैंड का ये तीसरा ऑपरेशन है। जब मैं सीतापुर में रहने आई थी, शुरुआती टाइम पे ही इनका एक एक्सीडेंट हो गया था, यही हाथ का, इसी हाथ में चोट लगी थी, तब भी इनका ऑपरेशन हुआ था, प्लेट डली हुई थी। तब आध्या हमारी करीबन 11 महीने की थी, 10-11 महीने की, क्योंकि उसका जन्मदिन आने वाला था। तब इनका एक्सीडेंट हुआ था, तब इन्होंने प्लेट डलवाई थी अपने हाथ में, फिर सही हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग जब इस वाले घर में, जहाँ भी हम रह रहे हैं रिसेंट में, यहाँ शिफ्ट हुए थे, उस टाइम मैं प्रेग्नेंट भी थी, तब मेरे पेट में दक्ष था। उसी टाइम पे दक्ष जब हो गया, और उसके बाद दक्ष करीबन 2 साल का हो चुका था, उस टाइम एक एक्सीडेंट फिर हुआ, जिसमें उनका जो हाथ है, फिर से वो प्लेट भी टूट गई और फिर हड्डी वहाँ से टूट गई, जिसकी वजह से उनको दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ा। जब दोबारा ऑपरेशन कराया तो दूसरी बार भी उनके ये रॉड पड़ी, मतलब प्लेट पड़ी, और उस प्लेट में कुछ मतलब इशू था, जिसकी वजह से वो सूट नहीं कर रही थी, और उनका घाव है वो भर नहीं पाया था,
उस घाव को भरने के लिए आपको प्लेट हटानी पड़नी चाहिए थी। मतलब प्लेट जो है वो हटानी ही पड़ेगी। डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप प्लेट हटा दो, प्लेट सूट नहीं कर रही है। तो प्लेट हटाने के लिए हड्डी का मजबूत होना ज़रूरी था, इसलिए इन्होंने 1.5 साल वेट किया। 1.5 साल हो गए हैं, अब इन्होंने फिर तीसरा ऑपरेशन कराया है, प्लेट हटवा दी है। अब ईश्वर की कृपा से सब अच्छा है और अच्छा ही रहे, बस यही मैं कहूँगी, यही मैं यूट्यूब फैमिली से अपनी कहूँगी। बस ईश्वर से प्रार्थना करें कि सब अच्छा रहे। तो उनकी दोनों प्लेट्स हैं वो निकल गई हैं, ऑपरेशन हो गया है। अब वो जल्दी से जल्द 1 महीने 1.5 महीने के अंदर एकदम ठीक हो जाएंगे। तो सिचुएशन यही है कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तो मेरे हस्बैंड तीसरी बार भी अकेले ही हॉस्पिटल में हैं। मेरा एक छोटा देवर रहता है लखनऊ में, वो सब कुछ उनके साथ में हैंडल कर लेता है। तो उसी को बुला लेते हैं वो, और वो आ जाता है। आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे और रिलेट करेंगे मुझसे। हाय गाइस, तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, बस थोड़ी देर में आध्या आने वाली है। और मैंने आध्या के लिए दाल चावल बना के रख लिए हैं। मैंने भी दाल चावल ही खाए थे और रोटी रखी हुई थी रात की कुछ बची हुई, तो मैंने उनको ही गर्म करके घी लगा के रोटी खा ली थी। अगर आध्या रोटी के लिए कहेगी तो मैं उसके लिए थोड़ा आटा लगा के बना दूँगी, क्योंकि बच्चों को मैं मतलब रात की रोटी या सुबह की रखी हुई रोटी मतलब ये नहीं देती हूँ। हमेशा उनके लिए ताज़ी ही आटे की बनाती हूँ, आटा भी तुरंत गूँथ के बनाती हूँ। कभी कभी हो जाता है कि हाँ आटा रखा हो फ्रिज में, क्योंकि अब ज़्यादा हो गया तो उसको फेंक भी नहीं सकते हैं, तो चल जाता है। लेकिन बनाती हूँ मैं ताज़ी ही हूँ बच्चों के लिए। दक्ष अभी पूरे घर को फैला के रखा है, यानी पेपर लेके रखा है, कह रहा है मम्मी मेरे लिए बोर्ड बनाओ। बोर्ड बनाऊँ? ये बोर्ड बनवाएगा मुझसे। देखो कैसे खुश हो रहा है। तो इसके लिए मैं बोर्ड बना रही हूँ। और अभी मैंने इनसे बात की है हॉस्पिटल में, तो इन्होंने बताया कि 2 ड्रिप मतलब 2 बोतल जो है ड्रिप चढ़ चुकी है, और 2 शाम को चढ़ेगी, 2 कल चढ़ेगी सुबह और 2 कल शाम को, ऐसे कुछ है। 8 ड्रिप चढ़नी है, शायद 2 पहले भी चढ़ भी चुकी हैं, ऐसा कुछ है। तो आज तो ये नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल आएंगे। अब ये नहीं कंफर्म है कल ये सुबह छूटेंगे, मतलब उनको छुट्टी मिलेगी कल शाम को या दोपहर में, पता नहीं है। मेरे एक देवर जी, छोटे वाले देवर जी हैं, जो लखनऊ में ही पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो वहीं पे हैं उनके पास। और आज मेरे जो बड़े देवर जी हैं वो जालौन से आ रहे हैं इनके पास, ताकि इनको यहाँ छोड़ने भी तो आना पड़ेगा, कोई साथ में होगा। क्योंकि हाथ में तो प्लास्टर जैसा ही कुछ चढ़ा हुआ है, कच्चा प्लास्टर है अभी। और तो जब आएंगे तो कोई साथ में तो होगा और दवाइयाँ वगैरह देगा। तो छोटे देवर जी अपना लखनऊ में जाएंगे, तो यहाँ तक आने के लिए जालौन से मेरे जो बड़े देवर जी हैं वो निकल चुके हैं। तो जालौन से मेरे बड़े देवर जी आ रहे हैं, और बस कल आएंगे मेरे बड़े देवर जी, शाम तक आए। अगर कल छुट्टी हो गई तो नहीं, परसों ही आएंगे। देखिए इसकी शरारतें बंद नहीं हो रही हैं। मैं रेडी हुई थी एक वीडियो बनाने के लिए, मतलब मैं जा ही रही थी साड़ी निकालने, साड़ी पहनी, साड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे। मतलब ये ऐसी है कि रफ मतलब न प्रेस करने की ज़रूरत, ऐसे धुल लो, फैला लो, सूख जाए पहन लो, बहुत अच्छी लगती है, कंफर्ट है एकदम मस्त। इसके साथ में यही ब्लाउज का पीस आया था, तो मैंने ये स्लीवलेस ब्लाउज बनाया था इसका। मेरा ये स्लीवलेस ब्लाउज है, एक येलो कलर का है मेरे पास, एक ये ब्लैक वाला। ये बात थोड़ी ना करने देता है। अभी दीदी आ रही है, पूरा घर में दिखाऊँ तो कैसी हालत कर रखी है इसने कि मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ। दच्छू अब इन्हीं के सारे देख देख के मेरा दिन है वो कट जाता है, वरना मैं सारे दिन लेके बैठूँगी। अभी नहीं आए पतिदेव, अभी नहीं आए पतिदेव, बात हो जाती है फिर अच्छा लगने लगता है। पहले 1-2 दिन मतलब थोड़ा लगा, फिर मैं सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि शाम को ये होते ही हैं बच्चों के साथ में चाय के टाइम पे, तो याद बहुत आ रही थी। और भी बच्चे भी पापा पापा करने लगते हैं। वीडियो कॉल करा दी थी तो हो गया, अब वो कल आ ही जाएंगे, तो बस हाथ सही हो गया है उनका, तो यही सबसे अच्छी बात है, खुशी की बात है। चलिए दक्ष की बन गई नाव, नाव चली भाई, नाव चली, दक्षु की नाव चली। पानी नहीं है बेटू, पानी में नहीं डूबाना, पानी बरस नहीं रहा है। चलिए गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, तब तक आध्या भी आ जाएगी। बाय।